Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 9th video on the basics of mathematics. Today we will see the questions from the topic squares, square roots, cubes and cube roots. ये हमारा लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक पे और इसके बाद हमारा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कल हमने ये क्वेश्चन किया था, आज हम इसे एक अलग मेथड से करेंगे. कहता है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज. तो कल हमने किस फॉर्म से किया था कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 99999 99,999. फिर वहां से हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था. हमने स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो हमने एक बार डिस्कस किया था कि कोई भी, जैसे अगर हम 11 का स्क्वायर ले लें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121. 12 का स्क्वायर ले ले, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144. 15 का स्क्वायर ले ले, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225. तो अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड कर दे, 1 + 2 + 1 क्या होता है? 4. 1 + 4 + 4 9. अच्छा, 5 + 2 + 2 9. मतलब हमने उस वक्त देखा था कि अगर, चलिए हम एक 16 का स्क्वायर लेते हैं. 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256. 2 + 5 + 6 6 × 11 3. यहाँ भी 4. 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289. इसे ऐड कर दो, 2 + 8 + 9 ये 1. तो जितने भी स्क्वायर्स होते थे वर्ल्ड में, किसी भी नंबर्स के स्क्वायर होते थे, उसका डिजिटल सम क्या आता था? या तो 1, या तो 9, या तो 4, या तो 7. यहां से हमने याद किया था कि 1947. अगर हम 1000 का स्क्वायर ले ले, 98 का स्क्वायर ले ले, 94 का स्क्वायर ले ले, कोई भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, उसके डिजिट्स का सम क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा. फिर हमने कहा था कि इंडियंस को तो 1947 ये ईयर याद ही रहता है, तो ये हमारा ट्रिक है ऐसे याद करने का. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. कहता है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज. अब हम क्या, अगर हम इस सबका डिजिट्स ऐड कर दें, 9 ये क्या है? 99998. यहां से तो 36 आ गया. 36 + 8 कितना हो जाएगा? 36 + 8 44. 448. 8 है हमारा, क्या है? या तो 1 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है. ये 8 आ गया, ये हो नहीं सकता. वैसे ही यहाँ 9 इसे हटा दो, 718. यहाँ भी 8. क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता. चलो तीसरा देखते हैं. यहाँ भी 999, ये तो रहेगा ही. 7 5 12. 12 में 1 + 2 3. क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता. तो बचा कौन सा इसका? चलो देख लेते हैं. 9 + 9 8 5 13. 8 + 5 + 6 5 13 19. 1 + 9 10. 1 आ गया. देखिए ऐसा नहीं कह रहे कि कोई भी नंबर जिसका सम मतलब 1 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके सम तो ये रहने ही चाहिए. तो कई बार ना इसको हम इतने जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट पे. और इसी क्वेश्चन पे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डिजिटल सम के क्वेश्चंस को, डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसपे हम डिजिटल सम का ही कॉन्सेप्ट यूज करके देखेंगे कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम्स में, अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन कहता है √10 into √250 is equal to what? ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर्स के क्वेश्चन है. सी ऑप्शन हो गया 50.25 और हमारा डी ऑप्शन हो गया 50. देखिए अभी तक हमने स्क्वायर रूट्स में 4 ही वैल्यूज याद किए थे. क्या क्या? √2 कितना होता है? 1.414. √3
1.732। उसके बाद हमने क्या याद किया था, रूट फाइव क्या होता है 2.236, और उसके बाद याद किया था रूट 10 3.162। ये 4 वैल्यूज हमें याद रहती है। तो अगर हम पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यार यहाँ यहाँ रूट 10 रख दें, यहाँ फिर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन इसे हम फर्स्ट स्टेप में ही नहीं रखेंगे। अच्छा, जो हमारे ऑप्शंस हैं वो 50.25, 50, 46.95, 43.75 बहुत पास पास हैं। तो अगर हम यहाँ से अप्रॉक्स करने लगे ना, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू अगर हमने लिखा है 3.162, तो ये तो एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमें पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो हमारे नंबर क्या है, रूट 10 इंटू रूट 250, यही है। अब देखिए, ये रूट 10 इंटू रूट 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10 लिख सकते हैं। 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 250। अब देखिए, रूट 10 इंटू रूट, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट 25 इंटू रूट 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। या अगर हम चाहें, चलिए हम इसी मेथड से पहले करते हैं, यहां भी रूट 10 है, यहां भी रूट 10 है, तो रूट 10 इंटू रूट 10 क्या हो जाएगा, 10। अंडर रूट 25 क्या होता है, 5, तो ये कितना हो गया, 50। या अगर हम, हमारा क्वेश्चन क्या था, रूट 10 इंटू रूट 250, तो रूट A इंटू रूट B क्या होता है, रूट ऑफ AB। तो ये 250 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2500, अंडर रूट 2500 क्या हो जाएगा, 50। तो हमारा आंसर कितना जल्दी आ गया, ऑप्शन क्या था, डी। लेकिन अगर हम रूट 10 की वैल्यू से रखने लगेंगे ना, तो शायद हम इस ऑप्शंस के आसपास जाने लगे। इसलिए हमें वैल्यूज पहले नहीं पुट करना है, पहले हमें देखना है क्या हम इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1/√9, √9 माइनस √8, दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, इसको जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो हम इसको फिर से देखेंगे। जब भी कुछ ऐसा नंबर आता है ना, तो अब हमें इसे रेशनलाइज करना होता है। अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में रूट A प्लस रूट B है, तो इसको हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट A माइनस रूट B से, यहाँ भी रूट A माइनस रूट B से। जो यहाँ साइन रहता है इसके जस्ट ऑपोजिट साइन, और फिर A और B जो वैल्यू रहता है वो सेम रहता है। अब यहाँ देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट A माइनस रूट B, और यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस बी, A माइनस बी पे आ गया, तो रूट A का होल स्क्वायर और रूट B का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, रूट A माइनस रूट B, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, A माइनस B। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर जो अभी इरेशनल नंबर था, इसको हमने क्या कर दिया, रेशनल नंबर में कर दिया, इसलिए हम कहते हैं इसे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कहता है 1/1 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 8। तो हम इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं पहले। इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा होता है। रूट 8 कर देते हैं, तो नोमिनेटर तो वही हो जाएगा, रूट 9/√8। यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 9 का होल स्क्वायर, ए ए बी बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया रूट 9 प्लस रूट 8, और यहाँ क्या हो गया, 9 माइनस 8, ये 1 हो गया। अब देखिए, रूट 9 क्या होता है, 3, और रूट 8 क्या होता है, 2√2। रूट 9 तो हमें पता है 3 इंटू 3, इस 2 के बदले हम 1 बाहर निकाल लेंगे। रूट 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2,
मतलब ये 2 तो बाहर आ गया इस 2 के बदले, और एक 2 जो अंदर रह गया है 2√2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 + 2√2। ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में कई बार। तुम्हें कुछ करना नहीं है, इसे बस बहुत सिंपल रेशनलाइज किए और हम आंसर निकाले। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कहता है √32 प्लस √48 √8 प्लस √12, और इसके ऑप्शंस क्या हैं? ए है √2, बी है 2, सी है 4, डी है 8। तो अगर हम शायद पहली नजर में देखें तो हम ये सबको कैलकुलेट करने लगेंगे, लेकिन एक बार अगर हम क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लें तो हमारा क्वेश्चन क्या क्या, क्या लिखा हुआ है? √32 प्लस √48, डिनोमिनेटर √8 प्लस √12। देखिए अगर हम सबको स्प्लिट करके करने लगे तो भी हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में जब हमको 5 और 6 सेकंड्स में करने होते हैं तो उसमें हम किस वे में सोचें। तो देखिए यहाँ √8 है, यहाँ √12 है, यहाँ √32 है। 32 क्या होता है? 32 क्या 8 से रिलेटेड होता है? हम कहें हाँ, 8 4 या 32। वैसे ही √48 क्या होता है? तो हम क्या 48 और 12 में कोई रिलेशन होता है? तो हम कहेंगे हाँ। मतलब बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है? 8 × 4 प्लस 12 × 4 √8 अपॉन √12। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हमारे पास √4 है, यहाँ भी √4 है। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख लें क्लियर करने के लिए, प्लस √12 × √4, नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया? √8 प्लस √12। तो अगर हम √4 को यहाँ और यहाँ से कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा? √8 प्लस √12, और डिनोमिनेटर भी क्या बचेगा? √8 प्लस √12। ये कैंसिल हो जाएगा, और √4 क्या होता है? 2। तो ये हमने 2, हाँ हमारा ऑप्शन है। देखिए हम चाहें तो इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। √32 क्या होता है? 16√2। वहां से भी 8 को भी हम 2√2 कर दें, इसको भी हम हर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर इसे टाइम मिल जाए तो कोई भी जिसको नहीं भी आता है ना, वो भी 1 मिनट के तो अंदर सॉल्व कर ही लेगा। लेकिन हमें इसे 5 से 6 सेकंड्स में अगर सॉल्व करने हैं तो हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ये जरूरी होता है। जैसे पहले क्रिकेट मैच में होता था, विराट कोहली अभी कहता है कि पहले के प्लेयर्स कहते थे कि गुड ट्राई, वो कैच छूट जाता था। लेकिन आज अगर किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच को पकड़ना होता है तो उस वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा जिम किए हैं, कितना ज्यादा हमारे बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे ही बॉल गया वो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में हमने अपने बॉडी को साइड में मूव कर पाया कि नहीं कर पाया। तो आजकल इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस लिए जाते हैं। वैसे ही है कि इस क्वेश्चन को हम कर तो लेंगे ही, अगर मैं कुछ ना पढ़े हमें कुछ ना आता है तो भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे, अगर हमें बेसिक्स रूट्स स्क्वायर रूट्स पता है। लेकिन हमको वही 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बचाने हैं एग्जाम में। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये बहुत जरूरी है। ओके चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नंबर क्या देना? 3.61 divided by 10.24, this is equal to what? A है 29/32, B है 19/72, C है 19/32, D है 29/62, E है none of these। तो देखिए ये क्या है? 3.61 डिवाइडेड बाय 10.24 अंडर रूट में।
तो अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लें, 3.61 डिवाइडेड बाई 10.24, ये डेसिमल हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डेसिमल हटा के नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट गया, तो बेसिकली ये किस में रिड्यूस हो गया, 361 डिवाइडेड बाई 1024। 361 किसका स्क्वायर होता है, हमें याद है ये 19 का स्क्वायर होता है 361। 1024 किसका होता है, 32 का। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 19/32, तुम्हारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 19/32। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अंडर रूट ऑफ 121 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 0.11, इसकी वैल्यू। चलिए इसका मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। हमें ये देखते ही पता, अंडर रूट ऑफ 121 क्या होता है, 11। 11 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 0.11। यहाँ डेसिमल 1 है, यहाँ भी है, आप हटा दो। इस 11 से इस 11 को आप हटा दो, इस डेसिमल पॉइंट को हटाओगे, ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रिड्यूस होके क्या हो गया, 9 इंटू 100, 900 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ √2 is equal to 1.4142, the square root of √2 minus 1 divided by √2 plus 1 is, ऑप्शन है इसका 0.732, बी 0.3652, सी 1.3142 एंड डी 0.4142। कह रहा है इफ √2 is equal to 1.4142, the square root of √2 minus 1 divided by √2 plus 1। मतलब हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है, ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो बेसिकली पूछा है √2 minus 1 डिवाइडेड बाई √2 plus 1 है, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ये हमारा आंसर है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब भी ऐसा कोई नंबर दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, √2 minus 1 अपॉन √2 plus 1। इसको हम अरेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं, 1 minus √2 अपॉन 1 plus √2। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं, और है तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ रेशनलाइज करते हैं, तो चलिए हम नया लाइन में ही लिख लेते हैं, √2 minus 1 √2 plus 1, यहाँ प्लस है तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, माइनस होगा, √2 minus 1, यहाँ प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन हम लेके सेम उसी डिजिट के साथ हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, यहाँ भी √2 minus 1 है, यहाँ भी √2 minus 1 है, तो √2 minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ √2 यहाँ √2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर -1। तो यहाँ क्या हो गया, √2 minus 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 minus 1, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ हो गया √2 minus 1 होल स्क्वायर, जब ये हम हटाएंगे साइन तो ये बाई 2 से, तो बेसिकली ये रिड्यूस किस में हो गया, √2 minus 1। √2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.4142 by 1,
इसलिए हो गया 0.4142। इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो ऑप्शन है ना 0.4142, ये हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हम देखते हैं, ये है, चलो नंबर से क्या मतलब, 50 इंटू अंडर रूट ऑफ 98, और इसके ऑप्शन है ए 65.95, बी 63.75, सी 70.25, डी 70। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ रूट 50 है, यहाँ रूट 98 है। रूट 50 को हम रूट 50, देखो एक तो हमारा बेसिक मेथड होता है कि हम इसको अंदर ले जाएं और इसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन क्या उस तरीके से हमारा एग्जाम में दिमाग जाएगा? अगर हम इसको अंदर लेते जाते हैं तो बेसिकली क्या हो गया, अगर रूट ए इंटू रूट बी, ये हो गया रूट ऑफ ए बी। अब ये एक ही साइड रूट 50 इंटू 98, अगर ये मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को हम 100/2 लिख सकते हैं। 100/2 इंटू 98 कर दें, 98, ये क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, 9800/2, दिस विल बी इक्वल टू 4900। और अगर एक बार 4900 आ गया तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा 70, तो हमारा आंसर क्या हो गया 70। सी, अगर कई बार दिमाग अंदर न चले ऐसे कि 50 रूट अंडर रूट ऑफ 98, तो एटलीस्ट 50 को हम इतना तो बता सकते हैं ना कि 50 क्या है 25 इंटू 2, वैसे ही 98 क्या है, तो ये 49 इंटू 2। ओके, अंडर रूट इसको अलग अलग कर लो, 25 इंटू रूट 2 इंटू 49 इंटू रूट 2। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, अंडर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा 7, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, 7 5 जा 35 इंटू 2 70। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही है, इसमें तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी टॉपिक पे। ये कहता है कि अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 15625 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 30625। इसके ऑप्शंस हैं ए बी सी 96.04, डी 1225। ये एक अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए। ओके, तो यहाँ क्या है, अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 15625 अंडर रूट ऑफ x, दिस इज डिवाइडेड बाय 30625। तो पहले तो इस अंडर रूट ऑफ 25 के बदले हम क्या लिख दें 5। इस 5 से हम इसे डिवाइड, यहाँ भी 25 है तो 5 डिविजिबल होगा, 5 3 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 25 बचा, 5 5 जा 25। तो अंडर रूट ऑफ x क्या हो गया, ये यहाँ आ जाएगा 3625 अपॉन 3125। देखिए अगर हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं, एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 3.5, एक ऑप्शन है 96.04, एक ऑप्शन है 1225। तो एक तो तरीका है कि अब हम इसको डिवीजन स्टार्ट करें, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, अगर अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करें, ये कितना है, ये 30,000 है। अगर 625 को हम इग्नोर कर दे तो ये क्या है 30,000 एक तरीके से है। वहीं अगर 3125 इसको कुछ भी इग्नोर करे तो किसके पास आएगा, ये कुछ 3000 के पास आएगा। मतलब ये जो है
ये दोनों में आपस में कुछ 10 के आसपास का रिलेशन है ना, ये समझने की कोशिश करो कि कितना भी होगा, ये कुछ 9 होगा, 9.5 होगा, लेकिन ये 1225 टाइम्स तो ये मतलब कुछ हो नहीं सकता, इतना बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, ये तो अंडर रूट की बात कर रहा है। वैसे ये 2 है, तो अगर अगर यहाँ वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग आता तो उसका स्क्वायर आता 2, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हो सकता, तो यहाँ ये कुछ 10 के आसपास आएगा। जब अंडर रूट ऑफ 10 कुछ 10 से कम आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। अगर मान लीजिए हमारा वैल्यू आ गया 9.9 करके, तो यहाँ x क्या आ जाएगा, 9.9 इंटू 9.9, या अगर 10 ही रहता तो यहाँ वैल्यू क्या आता, 10 इंटू 10 100, तो 100 के अप्रॉक्स हमारा आंसर आएगा। 100 के अप्रॉक्स क्या है, ऑप्शन है 9604, थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। तो कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी अगर कई कई लोग होते हैं जिसको ऑप्शन मतलब कहते हैं नहीं हम सॉल्व करके ही चेक करेंगे, तो हमारा आंसर क्या यहाँ क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स आ गया 30625 3125। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आएगी 9.8। तो अगर अंडर रूट ऑफ एक्स जो है वो 9.8 है, तो एक्स कितना आ जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर। 9.8 का होल स्क्वायर आ गया, तो अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 98 का स्क्वायर कैसे निकालते थे, 98 क्या होता है 100 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर क्या 4। मतलब अगर हमारे पास 98 का स्क्वायर है तो हमें लास्ट 2 डिजिट मिल गया 04। दूसरा स्टेप क्या करते थे हम कि 98 है तो इसमें से 2 और माइनस कर देंगे, जो नंबर है उसमें से हम क्या करते थे, इस डिफरेंस को माइनस कर देते थे, तो 96 है। तो यहाँ 9.8 है तो यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस पहले आ जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया 96.04। ये हमारा ऑप्शन हो गया। हमने इस तरीके से भी निकाला था, लेकिन एग्जाम में देखिए अगर ऑप्शंस रहता है यहाँ 96.04, अगर 1225 के बदले रहता 100, अगर यहाँ रहता क्या, अगर अगर यहाँ रहता मान लीजिए कि 95, यहाँ रहता 94, तब तो हमें एक एक पॉइंट करना रहता है, लेकिन ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, एक 2 है, एक 3.5 है, एक 96.4 है, 1225 है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो आपको चीख के कह रहा है कि मुझे सॉल्व मत करो। अंडर रूट ऑफ एक्स कुछ आया, आप इसका रूट निकाल दीजिए, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3.5, अंडर रूट ऑफ 9604। यहाँ में अगर अंडर रूट ऑफ एक्स की बात कर रहा है, यहाँ अंडर रूट ऑफ 1225। उस तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और जब हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, जब हम बैंकिंग, एसएससी, पुराने कैट या बहुत सारे जब कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आते थे, उसमें हम ये चीजें देखेंगे कि वो कितने इजी वे में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए फिर आज से हमारा ये यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट क्लास से हम एक नया चैप्टर का कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय।